प्रॉब्लम सेट 2 बीट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोलो, क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है हमें। नंबर 1, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने को पता है 3 मेथड्स है, उसके हिसाब से अपन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 बोलो, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बीच में इज इक्वल टू है, दो फ्रैक्शन के बीच में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5। जब दो फ्रैक्शन के बीच में इज इक्वल टू होता है तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, 1x बोलो या x बोलो चल जाएगा, प्लस 1 5 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स है अपने पास। कौन से है? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड। चाहे किससे भी कर लो। यहाँ पर फाइव के अगर फैक्टर्स देखा जाए, फाइव के कोई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं क्या जिसका आंसर -1 होता है, वो देखते। अगर नहीं हो सकते तो फैक्टराइजेशन यूज ही नहीं कर सकते फिर। तो फाइव के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 और 1, 5 1 जा 5, फर्स्ट साइन माइनस, सेकंड साइन माइनस, तो बिगर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर प्लस। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। हमें कितना चाहिए? तो मिलेगा क्या फैक्टर्स इसके? नहीं। तो फिर इसको किससे करना पड़ेगा? फॉर्मूले से कर लो, बाय फॉर्मूला मेथड। उसके लिए एबीसी की वैल्यू लगेगी। सो एज कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द वैल्यूज ऑफ ए, कितना है वैल्यू ऑफ ए? 1, बी -1, सी -5 बाय फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है तो फॉर्मूले से ट्राई करो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वैसे फॉर्मूले से हर कोई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर देंगे इसके। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1। सो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस रूट 21 अपॉन 2। 21 का कोई स्क्वायर रूट, 21 का कोई स्क्वायर रूट आता है क्या? नहीं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21 बाई 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 21 बाई 2। ये दो आंसर है हमारे x के। तो इसके हिसाब से हमने फर्स्ट वन सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही हमें बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस? 6। स्टार्ट करो बीट नंबर 7, आगे के क्वेश्चंस। सेकेंड वन बोलो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 -1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये? नहीं है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 करते ही तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3x अपॉन 10 माइनस 10 इंटू 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0। ये 10 और 10 कैंसिल, ये 10 और 10 कैंसिल क्योंकि बीच में इंटू है, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 10 0 जा 0। फैक्टर्स किसके निकालने? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। 10 1 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिसका आंसर क्या आता हो? -3। कौन से 10 के फैक्टर्स बोलो? 5 इंटू 2 और क्या है? 10 इंटू 1। ये दोनों फैक्टर्स है। 5 2 जा 10 होता है और 10 1 जा भी 10 होता है। फर्स्ट साइन सेकेंड साइन, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस। किसी का आंसर -3 होता है क्या? देख लो किसका होता है। तो बस यही फैक्टर्स है।
फर्स्ट वन को फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे फैक्टर आ ही नहीं रहते। इसके पॉसिबल है तो इसके कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको भी हम उसी मेथड से करें, फॉर्मूले मेथड से। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, दोनों में कॉमन है x। दोनों नंबर कौन से टेबल में जाएंगे, 5 के टेबल में 10 2 जा, यहाँ से x चला गया तो x बचा है। 5 के टेबल में 5 1 जा, x तो बाहर ही है, प्लस ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 1 और 3, 1 के सॉरी 2 है यहाँ पर, माइनस 5 प्लस 2। हाँ ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 1 के टेबल में 2 2 जा, 1 के टेबल में 1 1 जा इज इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन ब्रैकेट 2x माइनस 1, उसको छोड़कर क्या बचा है 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल्स टू 1 और 5x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/5। अगर अपन ने फॉर्मूले मेथड से भी किया है तो यही आंसर आएगा, और फॉर्मूले मेथड से करने से रॉन्ग नहीं हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है तो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यहाँ पर 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दो राइटिंग पूरा। ये बेस्ट एग्जांपल है कि एक ही मेथड जो टीचर बता रहा है वही फॉलो करना, ऐसा कुछ नहीं है। अपन अपने दिल से अगर कुछ मेथड निकाल सकते हैं और वो आंसर अगर राइट जा रहा है फॉर्मूलेस के हिसाब से तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर है स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूले से सॉल्व होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a होल स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, साइन है प्लस ये सारे टर्म्स जितने दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6 2 जा 12 और वेरिएबल क्या है तो 12x प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म है 3 उसका स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 25, इधर ला लो तो हो जाएगा माइनस और इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x हाँ माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सारे नंबर एक ही टेबल में जाते हैं, कौन सा है वो 4, 2 भी है और 4 भी है, बड़ा नंबर लेंगे 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, 4 से डिवाइड करो तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 12x बाय 4 माइनस 16 बाय 4 इज इक्वल्स टू 0/4। हाँ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, फैक्टर्स किसके चाहिए 4 कैसे फैक्टर जिसका आंसर 3 आता हो, कौन से 4 ऑन द 4, पहली साइन प्लस दूसरी साइन माइनस, बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर माइनस। एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। यहां आते अभी, यहां देख लो, अभी यहां है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, वो 25 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये सुमित ने सॉल्व किया मेथड, ठीक है। अभी इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसको भी किसी तरह से स्क्वायर डाल दो, एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इजी हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 25 को स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये दोनों का एक बार एडिशन हो जाएगा और दोनों का एक बार, हाँ जैसे 2x प्लस 3 माइनस माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो आंसर 2x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 8, यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, प्लस 3 माइनस 5 कितना हुआ -2, यहाँ कितना हुआ 8 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको तो और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से स्टेप्स और बच गए। समझ में आ रहा है क्या क्या बताया जा रहा है। यहाँ आओ, अब यहाँ इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ दिमाग लग रहा है क्या। हाँ ये स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √25, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, 2x इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 3 और 2x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3। दो आंसर हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू 2/2 और x इज इक्वल टू माइनस 8/2, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 4।
यहां से स्टेप्स यहां कम लगे, इसको सॉल्व करोगे तो इससे कम स्टेप्स यहां लग रहे। एग्जाम में जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेते, वो टाइम बचा के ही लेते। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ अपना टाइम बच सकता है। एक ही क्वेश्चन है, इसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको उससे कम, इसको उससे कम। मेथड्स आप अपने अपने देख लो कौन से सॉल्व करना है आपको, जो इजी लग रहा है। एक ही ट्रेडिशनल मेथड से मत जाओ। अब इसमें जो आपने को समझ में आ रहा है वो लिखो। बोलो कौन सा है नेक्स्ट, फिफ्थ वन। हाँ हाँ, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। फैक्टर 5 के फैक्टर्स है 5 1 जा 5, एक ही फैक्टर है। पहली साइन प्लस दूसरी साइन प्लस, इनको सॉल्व करके 2 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि 6 ही होगा एडिशन। तो फिर ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से? फॉर्मूले से करते हैं। एज कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, द वैल्यूज ऑफ a 5 b 2 c 1, ये वैल्यूज है हमारे बाय फॉर्मूला। हाँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ, माइनस 2 प्लस और माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। सो माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 5 जा 20 21 जा 20 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10। अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाता है तो उसको बाहर निकालने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस 16 को बाहर हम नहीं निकाल सकते, तो लिखेंगे हियर, यही आंसर है हमारा, इधर लिख दो हियर डेल्टा इज लेस देन 0। ये जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा की वैल्यू। देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। हो गया, इतना ही आंसर है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ही। 16 का स्क्वायर रूट 4 लेके सॉल्व मत करो। अगर सिर्फ प्लस 16 होता तो फिर आगे सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर क्या है, माइनस है, तो वो सॉल्व नहीं होगा। 6 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एज कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज ऑफ a इज 1, b इज माइनस 4, c इज माइनस 3। फैक्टराइजेशन से हो सकता है या नहीं? 3 के ऐसे फैक्टर जिसका आंसर 4 आता हो, तो 3 का तो एक ही फैक्टर है, 3 1 जा 3। पहली साइन माइनस दूसरी साइन माइनस, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस, ये दोनों का आंसर 4 हो सकता है क्या? तो फैक्टराइजेशन से होगा ही नहीं, इसलिए कंप्लीटिंग इज फॉर्मूला मेथड से कर रहे। तो बाय फॉर्मूला हमें पता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट माइनस 4 प्लस और माइनस रूट माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये अंदर बाहर माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और माइनस रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 प्लस और माइनस अंडर रूट 16 प्लस 12 कितना हुआ 28 डिवाइडेड बाय 2। x 4 प्लस और माइनस 28 का कोई स्क्वायर रूट, 28 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। फैक्टर्स देखते हो कि ये ध्यान रखना है कि फैक्टर्स या तो 4 से चेक होंगे, या तो 9 से होंगे, या तो 16 से होंगे, या तो इन्हीं से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्क्वायर नंबर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर नंबर से ही देखना है कि ये 28 किसी स्क्वायर नंबर में जाता है क्या। कौन से स्क्वायर नंबर में जाता है?
4 के 4 इंटू 7, ये 4 का स्क्वायर रूट आ सकता है अब। सो 4 प्लस और माइनस 4 बाहर आया तो 2, अंदर क्या बचा है √7 डिवाइडेड बाय, ये 2 से 4 कैंसिल हो सकता है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे फिर, तो ये दोनों ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर दिख रहे हैं, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 2√7, ये 4 और ये 2 कौन से टेबल में जाते हैं 2 के, तो 2 कॉमन निकालो, 2 के टेबल में 4, 2 जा प्लस और माइनस 2 के टेबल में 2, 1 लिखो मत लिखो, 1 होता ही है रूट के बाहर, होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है क्या, कॉमन कैसे निकाला जाएगा। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि बीच में आप कुछ नहीं मतलब इनटू है, तो ये बचा है x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √7, यही हमारा आंसर है। इसके दो आंसर हो जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस √7 और x इज इक्वल टू 2 माइनस √7, ये फाइनल आंसर है हमारे। समझ में आ रहा है क्या, लिखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड m if m minus 12 x square plus 2 in bracket m minus 12 x plus 2 is equals to 0 है रियल एंड इक्वल रूट्स। अब अगर ये इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 0। द गिवन इक्वेशन लिखो मत, द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा यानी किसकी वैल्यू, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा, ए बी सी की वैल्यू एज कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यूज ऑफ, हाँ ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर के सामने जो भी दिया है वो ब्रैकेट में m माइनस 12, बी यानी इसके सामने जो भी दिया है वो 2 इन ब्रैकेट, सी यानी जो इज इक्वल टू से पहले दिया है 2। क्लियर है क्या, हाँ बी स्क्वायर यानी क्या 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू m माइनस 12 इंटू सी की वैल्यू 2। ये पूरे टर्म को अलग सॉल्व करेंगे, ये पूरे टर्म को अलग सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर के नंबर पहले इंटू कर दो, 4 2 जा 8 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा m माइनस 12, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 2 इंटू m 2m 12 2 जा होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, कौन से फॉर्मूले में आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन, बाद में लास्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, पहली साइन माइनस, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 4 इंटू 24 96, वेरिएबल है m, लास्ट टर्म प्लस है, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 8 इंटू m 8m, बाहर माइनस आया तो अंदर की साइन चेंज, प्लस 12 8 जा इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे अभी, क्या करेंगे अभी, लाइक टर्म्स एक जगह, सो 4m स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 96m माइनस 8m प्लस 576 प्लस 96 इज इक्वल टू 0। हाँ 4m स्क्वायर, इसका बोला आंसर माइनस 96 माइनस 8 माइनस 96 माइनस 8 माइनस 104m प्लस 6 plus 6 12 carry 1 17 672 is equals to 0। क्या करेंगे अब, मल्टीप्लाइंग बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
4m square by 4 minus 104m by 4 plus 672 by 4 is equals to 0 by 4. 4 और 4 कैंसल, m स्क्वायर 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 6 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, हाँ 4 8 जा 32. फैक्टर्स किसके चाहिए? 168 के ऐसे फैक्टर जिसका आंसर 26 आता हो, 168 के फैक्टर्स जिसका आंसर 26 आता हो. हाँ ऐसे नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो. कौन से टेबल में जाएगा? 2 के 8 जा 4 जा 2 के, हाँ 4 जा 2 जा 2 के, 2 जा 1 जा 3 के, 7 जा 7 1 जा, हाँ पहली साइन माइनस दूसरी साइन प्लस, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माइनस, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 2 जा 14 और 12 आर द फैक्टर्स. 14 और 12 इसके फैक्टर्स रहेंगे तो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इज इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन है m, तो m माइनस 14 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? जो पहला नंबर दिख रहा है उसी टेबल में जाएंगे मोस्टली. तो 12 m माइनस 14 इज इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन है m माइनस 14, जो बच गया है वो है m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. m माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. m इज इक्वल टू 14 और m इज इक्वल टू 12. लेकिन m की वैल्यू तो एक ही हो सकती है, तो कौन सी चूज करेंगे वो बोलो? 12 चूज करेंगे या 14? क्यों? क्योंकि पीछे दिया हुआ है. हाँ 12 क्यों नहीं कर सकते m की वैल्यू चूज? आंसर 14 ही है. हाँ हाँ m की जगह अगर 12 डालेंगे तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है. हाँ तो इसलिए अपन क्या चूज करेंगे? हाँ तो एज पर द गिवन इक्वेशन, as per the given equation m cannot be equals to 12, therefore m is equals to 14. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, sum of the root of the quadratic equation is 5 and sum of their cube is 35. find the equation. रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो वही लिखेंगे, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट, या फ्रॉम द गिवन कंडीशन लिखो. फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या बोला है हमें? सम ऑफ द रूट इज, सो अल्फा प्लस बीटा is equals to, and sum of their cubes is, sum of their cubes यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है? then find the quadratic equation. quadratic equation क्या है? quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equals to 0. तो यहां तक तो हम सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? मालूम नहीं है, तो उसके लिए आप सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया हुआ है, पेजेस पलटा के देखो मत. हाँ हाँ राइट, इसका फॉर्मूला लेंगे अल्फा क्यूब प्लस, फॉर्मूला बताया था आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का. ये कुछ नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. क्लियर है? बस सॉल्व करेंगे. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 35. अरे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ही वैल्यू है 35. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू
5 बोलो 35 इज इक्वल्स टू 125 माइनस 15 अल्फा बीटा। अब हाँ बोलो 35 माइनस 125 इज इक्वल्स टू माइनस 15 अल्फा बीटा माइनस 90 इज इक्वल्स टू माइनस 15 अल्फा बीटा माइनस माइनस गॉट कैंसल 90 इज इक्वल्स टू 15 अल्फा बीटा। हाँ 90 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5x प्लस, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, 11th वन आप लोग सॉल्व कर लो, 10th वन बाद में देखेंगे लास्ट में। The difference between the squares of two numbers is 120. The square of smaller number is twice the greater number. Find the number. यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है, एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आता है, लेकिन यहाँ पर हमें दो लेने पड़ेंगे क्योंकि स्मॉलर और ग्रेटर का कोई रिलेशन दिया है। तो यहाँ पर हमें लिखना है लेट द स्मॉलर नंबर बी y and the greater number be x from condition 1। कंडीशन फर्स्ट ये है the difference between the squares of two number is 120। तो ग्रेटर नंबर हमेशा पहले आएगा, स्मॉलर नंबर हमेशा बाद में आएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इक्वेशन 1 वही है नियर अबाउट, बट यहाँ चेंजेस हो रहे। फ्रॉम कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। putting y square is equals to 2x in equation 1। इक्वेशन 1 है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू है 2x, तो यहाँ लिखो 2x इज इक्वल्स टू 120। 120 इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब 120 के फैक्टर्स चाहिए जिसका डिफरेंस आए -2, तो वो है 12 और 10। फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, फर्स्ट साइन माइनस, सेकेंड साइन माइनस, बिगर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर प्लस। सॉल्व करो फैक्टराइजेशन से।